जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव माधव राधे, जय राधा गोविंद गोविंद राधे। जय राधा दामोदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाभये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय
सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरा आविर्भाव भूमे स्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यात वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थितौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेषालिभि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासर सारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनिर्गोपेर गोपीनाथ श्रीयेस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. So before we begin with today's session, I would like to talk about the significance of Akshay Tritiya. Okay, तो बहुत लोग आज मना रहे हैं, okay, and वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कल है, okay. ये ऐसा क्यों होता है आगे पीछे I'll tell you. क्योंकि जो तिथि होती है ना वो कभी कभी मिड डे में चेंज होती है, जैसे दोपहर के समय वो चेंज हो जाती है, ओके। सूर्योदय के समय हो सकता है कि द्वितीय था, ओके, यानी सेकेंड डे, ओके, एंड तृतीय यानी थर्ड डे, ओके। सो सूर्योदय के समय हो सकता है कि इट वाज द्वितीय एंड देन इन द आफ्टरनून इट चेंज्ड इनटू तृतीय, ओके। तो दो कैलेंडर होते हैं, एक चंद्र के हिसाब से, एक सूर्य के हिसाब से, ओके। तो जो स्मार्त लोग होते हैं, स्मार्त यानी जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ओके, उनको स्मार्त कहा जाता है। तो उनके कैलेंडर के हिसाब से जब एक पर्टिकुलर डे में जब तिथि चेंज होती है, सपोज दोपहर में चेंज हो गई, तो जो चेंज होती है ना उसको पूरा दिन कंसिडर करते हैं वो लोग। जैसे दोपहर में तृतीया बन गई तिथि तो पूरा दिन उसको तृतीया कंसिडर करते हैं, ओके। लेकिन जो वैष्णव कैलेंडर है, ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सूर्योदय के समय, ओके, सनराइज के टाइम पे जो तिथि होती है उसी को ही पूरा दिन कंसिडर करते हैं हम लोग, ओके। तो सूर्योदय के समय अगर द्वितीया थी तो उसको पूरा दिन द्वितीय ही मानेंगे, ओके। अगले दिन सूर्योदय के समय तृतीया है सपोज, तो पूरा दिन उसको तृतीया मानते हैं, भले दोपहर में वो चतुर्थी में क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, ओके। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ओके, बट बोथ द कैलेंडर्स आर वैलिड, ओके। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वैष्णव कैलेंडर ही सही है और स्मार्त कैलेंडर गलत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए,
ओके, उल्टा हमें खुश होना चाहिए कि हमें 2 दिन सेलिब्रेट करने मिल रहा है है ना? सो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। सो इस साल आई थिंक मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर लाइक दैट, लाइक दिस ओनली। आधा दिन, आधे दिन में शुरुआत हो रही है और अगले दिन आधे दिन तक। तो बेनिफिट यही है कि दोनों दिन हमें सेलिब्रेट करने मिलता है ना? सो अक्षय तृतीया, तो अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता। क्षय यानी खत्म नहीं होता कभी, इट इज अनलिमिटेड। ओके, तो कोई भी कार्य, ओके, स्पेशली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अगर हम अक्षय तृतीया वाले दिन करते हैं, ओके, वैसे तो कोई भी कार्य अगर आप अक्षय तृतीया के दिन आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन जो है वो शुभ माना जाता है। नॉर्मली कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, जैसे गृह प्रवेश करना हो या सगाई करनी हो या शादी करनी हो, तो शुभ मुहूर्त देखा जाता है ना? तो मुहूर्त जो है एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू होता है, एक टाइम पे खत्म होता है। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी द एंटायर डे इज कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 ऑस्पिशियस टू बिगिन एनी एक्टिविटी। ओके, तो नॉर्मली लोग जो है अक्षय तृतीया वाले दिन गृह प्रवेश करते हैं या शादी का आयोजन करते हैं, और ऑल काइंड ऑफ मांगलिक कार्य, ओके, वो करते हैं। बट डिवोटीज क्या करते हैं आज के दिन, तो अक्षय तृतीया वाले दिन ज्यादा से ज्यादा दान देने का प्रयास करते हैं। जैसे गौ माता को खिला दिया या किसी गरीब को खिला दिया, ओके, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर लिया, ओके, या भगवत गीता पढ़ लिया या भागवत पढ़ लिया, ओके, या मंदिर चले गए। तो ये जो पुण्य होता है इसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ओके, तो इसीलिए आज के दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन, चाहे आज मनाओ या कल मनाओ, so you should try to chant more and more rounds, chant more and more Hare Krishna Mahamantra, read Bhagavad Gita, read the shlokas, ओके, टेम्पल जाइए, गौ माता को खिलाइए, गरीबों को खिलाइए, डू मोर एंड मोर पायस एक्टिविटीज, डू मोर एंड मोर डिवोशनल एक्टिविटीज। तो ये जो एक्टिविटीज हैं आपकी बढ़ती ही रहेंगी, बढ़ती ही रहेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा भी कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी हम पुण्य का काम करते हैं उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है ना? तो ऑस्पिशियस डेज जो होते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गई, राधाष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, या एकादशी हो गई, इन सब शुभ दिनों पर जो भी हम कार्य करते हैं उसका 100 गुना, 1000 गुना उसका ज्यादा फल मिलता है। ओके, सो वी शुड ट्राई टू डू मोर एंड मोर डिवोशनल एक्टिविटीज, मोर एंड मोर पायस एक्टिविटीज ऑन अक्षय तृतीया। ठीक है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। ओके, सबसे पहले है जैसे ये फोटो के अनुसार गंगा जी का अवतरण हुआ था धरती पर आज ही के दिन। ओके, तो ये भी हम श्रीमद् भागवतम में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। 8th कैंटो, 9th कैंटो, इन सब में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे गंगा जी का अवतरण होता है। भागीरथ जी, उनके जो पूर्वज हैं वो श्राप के कारण भस्म हो जाते हैं और उनके मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए भागीरथ जो है वो गंगा जी का तपस्या करते हैं, उनको आवाहन करते हैं। लेकिन गंगा जी कहते हैं कि मेरे वेग को, मेरे स्पीड को ये कोई संभाल नहीं सकता। अगर मैं एक साथ आ गई, ऑल ऑफ अ सडन इफ आई एंटर इनटू अर्थ, तो ये पूरा भूमि जो है पूरा पानी में डूब जाएगा, उनके पूरा नष्ट हो जाएगा। तो आई नीड समबडी हु कैन कंट्रोल मी। ओके, सो दैट इज लॉर्ड शिवा। तो भागीरथ जो है वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप गंगा जी के वेग को, उनकी धारा को आप अपने जटाओं में संभालिए। तो ऐसा कहते हैं कि गंगा जी जो है सबसे पहले तो गंगा जी का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होता है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु के श्री चरणों में से गंगा जी की उत्पत्ति होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो गंगा जी जो है
वो भगवान श्री हरि की चरणामृत है वो, क्योंकि चरणों से निकली है ना, चरणों से वो उत्पन्न हुई है। तो गंगा जी जो है इसीलिए इतनी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान विष्णु के श्री चरणों में से निकली है। फिर वहां से निकलकर वो आती है ब्रह्मा जी के कमंडलू में। ओके, जब वामन देव यूनिवर्स के कवरिंग में छेद करते हैं, तब गंगा जी जो है इस यूनिवर्स के अंदर प्रकट होती है, और फिर ब्रह्मा जी जो है उनको अपने कमंडलों में संभाल लेते हैं। ओके, फिर वहां से अभी धरती पर आना है, तो इसीलिए फिर वो कहती हैं कि मेरे वेग को, मेरे स्पीड को कोई संभाल नहीं सकता। अगर मैं डायरेक्ट आ गई तो ये पूरा पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो इसीलिए भगवान शिव जो है उनको अपने जटाओं में धारण करते हैं, और ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने केवल एक क्या बोलते हैं, एक ड्रॉप गंगा जी का नीचे गिराया है, जो कि इतनी बड़ी नदी है। तो सोचो, पूरी की पूरी अगर गंगा नदी अगर धरती पर आ गई होती तो सब कुछ नष्ट हो गया होता। तो एक ड्रॉप शिव जी ने खाली गंगा जी का अपने जटाओं से गिराया, सो दैट बिकेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, सो दैट इज गंगा जी। तो गंगा जी का अवतरण जो है आज के दिन हुआ था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान परशुराम जी, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है, भगवान परशुराम जी का भी अवतार आज ही के दिन हुआ था। तो टुडे इज अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड परशुराम। इनके बारे में भी हम 8वें स्कंद में डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, देन आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की शुरुआत की। ओके, गणेश जी को कहकर, क्योंकि गणेश जी एग्रीड टू राइट महाभारत। ओके, आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई। एंड देन आज ही के दिन कुबेर को स्वर्ग का जो ट्रेजरर है, उनका पोस्ट, ट्रेजरर का पोस्ट दिया गया। ओके, कि देवताओं का जो धन संपत्ति है स्वर्ग में, उनका देखभाल जो है कुबेर जी करेंगे। तो आज ही के दिन उनको ये पोजीशन सौंपा गया था। ओके, एंड देन पांडवास रिसीव्ड अक्षय पात्र फ्रॉम सूर्यदेव। ओके, तो हम जानते हैं कि हमने कई बार चर्चा किया है, पांडव जब वनवास में जाते हैं तब सूर्य भगवान की कृपा से उनको अक्षय पात्र, एक बर्तन की उनको एक बेनेडिक्शन मिलता है, एक वरदान मिलता है कि जब तक द्रौपदी उसमें से खाना नहीं खा लेगी तब तक वो अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड अन्न, जो आप मांगोगे वो सारा का सारा डिशेस जो है वो प्रोड्यूस करता ही रहेगा अनलिमिटेडली। ओके, एंड वी नो दैट फेमस स्टोरी कि दुर्योधन जो है वो दुर्वासा मुनि को भेजते हैं अपने 1000 डिसाइपल्स के साथ। ओके, पांडवों के पास, क्योंकि दुर्योधन को ऐसा लगा कि ये पांडव जो है कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे और दुर्वासा मुनि से श्राप मिल जाएगा उनको। ओके, तो इसीलिए जानबूझकर दुर्योधन क्या करता है, दुर्वासा मुनि और उनके 1000 शिष्यों को पांडवों के पास भेजता है वन में। ओके, तो वहां पर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन द्रौपदी ने खाना खा लिया था। तो वरदान के अनुसार जैसे द्रौपदी खाना खा लेगी, देन इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, कोई भी फूड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब क्या करें, तो उतने में दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, अपना संध्या वंदन करके आता हूँ। तो दुर्वासा मुनि और उनके 1000 शिष्य जो है वो चले जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए। अब यहाँ पर ये लोग सब प्रॉब्लम में थे कि अभी क्या करें, अब दुर्वासा मुनि लौट कर आएंगे और हम उनको अगर कुछ खिलाएंगे नहीं तो डायरेक्ट हमको श्राप दे देंगे। तब द्रौपदी जो है भगवान कृष्ण को, अपने परम सखा को याद करती है। तो भगवान कृष्ण तुरंत वहां प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो उस पात्र के अंदर एक दाना होगा। तो एक दाना मिल जाता है, तो भगवान जैसे ही उस एक दाने को खाते हैं, सारे के सारे जो शिष्य हैं और दुर्वासा मुनि जो है उनका अपने आप पेट भर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हो, पूरी की पूरी दुनिया अपने आप संतुष्ट हो जाती है ना। So if you satisfy Krishna, you don't have to satisfy individually separately. Okay, everybody else in this world automatically gets satisfied. तो जैसे ही भगवान ने वो अन्न ग्रहण किया, उतने में ही वहां पर दुर्वासा मुनि और सारे जो
1000 शिष्य उनके पेट भर गए। ओके, और इतना पेट भर गया कि वो डकारे मारने लगे। तो अभी दुर्वासा मुनि सोचने लगे कि अभी हमारा तो पेट भर गया है, अब हम किस मुंह से पांडवों के पास जाएंगे? उन्होंने तो हमारे लिए सारा खाना, सारा भोजन जो है तैयार रखा होगा, प्रसाद बना के रखा होगा, और किस मुंह से जाके बोलेंगे कि हम नहीं खा सकते? तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य उस नदी से ही वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार सारे जो पांडव है वो उनकी रक्षा करते हैं भगवान। ओके, एंड देन आज ही के दिन सुदामा जी जो है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में जाते हैं। तो ये लीला जो है, ये कथा जो है, ये दशम स्कंद में आगे आएगा। ठीक है, एंड देन आज ही के दिन आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्रम की रचना की थी। ओके, आदि शंकराचार्य वॉज फ्रॉम केरला। सो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था, कुछ 12 वर्ष की उम्र में समथिंग। सो एंड देन ही यूज्ड टू डू भिक्षा, भिक्षा मांगकर वो खाया करते थे, क्योंकि सन्यासी को खाना बनाना अलाउड नहीं है। ओके, सो वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो एक कुटिया में जाते हैं, एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बूढ़ी माई रहती है, और वो इतनी गरीब थी कि उनके पास खुद के खाने के वांदे थे, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन अभी एक सन्यासी आया है द्वार पर, उनको खाली हाथ कैसे भेजे, ये सोच के वो बुढ़िया माई क्या करती है, घर में ढूंढती है कुछ खाने को है क्या। तो उनको क्या मिलता है, एक आंवला मिलता है। ओके, वो एक आंवला। ओके, उनके खुद के पास कुछ के लिए कुछ भी नहीं था खाने के लिए, लेकिन फिर भी एक सन्यासी को खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए करके उन्होंने वो एक आंवला भी उन्होंने आदि शंकराचार्य को दे दिया, दान में दे दिया। ये देखकर आदि शंकराचार्य एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे तृप्त करने का प्रयास किया। इसीलिए आदि शंकराचार्य क्या करते हैं, वहीं पे खड़े खड़े कनकधारा स्तोत्रम की रचना करते हैं। कनकधारा स्तोत्र में द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। ओके, तो जैसे ही वो स्तुति खत्म होती है, देवी महालक्ष्मी स्वयं वहां पे प्रकट होती है उस कुटिया में, और उस कुटिया को पूरे के पूरे सोने का जो आंवला है उससे भर देती है। पूरा घर जो है सोने के आंवला से भर जाता है, मतलब उनके घर में सोने की आंवले की बारिश होने लगती है माता लक्ष्मी की कृपा से। ओके, एंड पूरा घर जो है वो सुवर्ण आंवले से भर जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कनक धारा स्तोत्रम। कनक यानी गोल्ड, तो सोने की वर्षा वर्षा होने लगी। ओके, तो वो जो स्तोत्र है उसकी रचना भी आज ही के दिन हुई थी। ओके, एंड देन अपीयरेंस डे ऑफ माँ अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इज देवी पार्वती। ओके, तो ये भी हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि एक बार माता पार्वती और शिव जी जो है वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं। ओके, तो फिलॉसफी डिस्कस करते 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 भगवान शिव कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ मिथ्या है, एवरीथिंग इज फॉल्स इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज ट्रू। ओके, इस जगत में कुछ भी सत्य है ही नहीं, यहाँ तक कि जो जो अन्न जो हम खाते हैं, है ना, वो भी क्या है, मिथ्या है। तो माता पार्वती शी फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, है ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? यानी ये पूरा जो संसार है ये एक्चुअली माता पार्वती, माता दुर्गा का ही एक मैनिफेस्टेशन है। यानी इनडायरेक्टली भगवान शिव क्या बोल रहे हैं कि माता पार्वती भी क्या है, एक मिथ्या है, फॉल्स है ना। तो शी फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। वो कहती है कि आपको मेरी जरा भी कदर नहीं है, यू नो। तो अभी मैं बताती हूँ कि मेरे बिना ये संसार कैसे चलता है। ओके, तो जैसे ही माता पार्वती रूठ जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, हवा पानी बारिश सब कुछ, एवरीथिंग स्टॉप्स। यहाँ तक कि फूड ग्रेन्स वो भी सब ग्रो होना बंद हो जाता है, पूरा का पूरा संसार जो है रुक जाता है, नदियां सूख जाती है, हवा चलना बंद हो जाता है, क्योंकि ये सब माता पार्वती का ही मैनिफेस्टेशन है। नो, मटीरियल एनर्जी जो हम बोलते हैं, दैट इज गॉडेस दुर्गा ओनली। सो एवरीथिंग स्टॉप्स एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स स्टार्विंग। सब सब हर जगह ये हो जाता है, हंगर हो जाता है, और सब जगह फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो होंगे तो ऑब्वियसली लोग भूखे रहेंगे और मरने लगेंगे। तो वो दशा देखकर माता पार्वती को खुद उनको दया आ जाती है, और फिर माता पार्वती जो है बनारस में
काशी में, ओके, वहां जाती है और एक किचन। यहाँ से आगे का रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला है, पर स्टोरी ऐसा है जो सर ने सुनाया था। वहाँ पर उन्होंने किचन चालू किया सब लोगों के लिए। तो सब लोग वहाँ पर खाना खाने आ रहे थे, सब खाना परोस रहे थे। तभी शिवजी भी लंबे से देख रहे थे। तो शिवजी को भी माता जी ने वहाँ पर खाना परोसा था। तो अन्नपूर्णा, तभी शिवजी ने उनको नाम दिया था माँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्ण करने वाली माता जी। आगे का स्टोरी सर बता रहे हैं, नया स्टोरी माधवेंद्र पुरी की। का फेमस खीर जो है, मुझे एक बार अगर चखने मिल जाए तो वैसा ही खीर मैं अपने गोपाल जी के लिए भी बनाऊंगा वापस वृंदावन जाकर। तो जब भोग लग रहा था वहां पर, तो ये बात जो है ये उनके मन में आ गई कि काश मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट करने मिल जाता, तो मैं भी वैसा ही खीर उनके लिए, अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा करके। लेकिन अगले ही क्षण उनको गिल्टी फील होने लगा कि भगवान को अभी तक भोग लगाया नहीं है और मेरे अंदर खीर खाने की इच्छा कैसे आ गई। कितना दुष्ट हूं मैं, कितना पापी हूं मैं, कितना भोग विलास करने का मेरा मन है, ऐसा करके वो वहां से चले जाते हैं बिना प्रसाद को लिए। ओके, और वहां पर एक मार्केट में जाकर बैठ जाते हैं और बहुत ही गिल्टी फील कर रहे थे, एम्बेरस फील कर रहे थे कि कैसे भगवान को भोग लगाने के पहले कैसे मेरे मन में ये बात आ गई कि मुझे खीर को चखना है, ऐसा करके वो उदास होकर बैठे हुए थे। उतने में जो पंडित है वो भगवान को भोग लगाकर चला जाता है। ओके, और माधवेंद्र पुरी जो है रात भर उसी मार्केट में अकेले बैठे हुए थे। तो भगवान जो है उस पंडित के सपने में आते, गोपीनाथ जी पंडित के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा भक्त आया हुआ है वृंदावन से जिसका नाम है माधवेंद्र पुरी, उसको खीर खाने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने उसके लिए एक एक बर्तन में जो खीर है मैंने छुपा के रखा है। बोला कहाँ छुपाया है? बोले मेरा जो विग्रह है, मेरा जो मूर्ति है, मेरे मूर्ति के पीछे मैंने एक बर्तन में मैंने खीर छुपाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बर्तनों में खीर का भोग लगता है, तो एक एक बर्तन जो है भगवान ने चोरी कर लिया। देखिए भगवान क्या क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान ने चोरी भी की। ओके, एंड देन तुरंत वो पंडित जो है स्वप्न से जाग जाता है और स्नान करके वापस वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। अभी रात में जाता है, रात में जाकर भगवान के विग्रह के पीछे देखता है, तो देखा तो एक बर्तन में खीर वहां पे भगवान ने छुपाया हुआ था। तो वो लेकर वो रात में निकलते हैं बाहर। ओके, और बुलाते हैं कि यहाँ पे माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है। मार्केट में जाकर वैसे चिल्लाते हैं कि, और वो कहते हैं कि साक्षात गोपीनाथ जी ने आपके लिए ये खीर चोरी किया है, तो कृपा करके आप आकर लेकर जाइए करके। तो जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी, कुछ लोग वहां पे चल रहे थे मार्केट में, तो उन्होंने जैसे ही बात सुनी कि भगवान ने किसी भक्त के लिए चोरी की, तो वो भक्त की तरह महान होगा करके। तो फिर माधवेंद्र पुरी जो है उनको वो प्रीस्ट जो है उनको पहचान लेता है कि यही माधवेंद्र पुरी हो सकता है, क्योंकि ये नया व्यक्ति लग रहा है यहाँ पर। तो पूछते हैं जाकर कि आपका नाम माधवेंद्र पुरी है? बोला हाँ मैं ही माधवेंद्र पुरी हूँ। बोले भगवान ने आपके लिए चोरी किया है खीर, ये लीजिए खीर। तो एकदम अश्रु आ जाते उनकी आंखों में कि भगवान कितने दयालु हैं, कितना अपने भक्तों का विचार करते हैं, मेरे लिए भगवान ने चोरी किया। तो उस दिन से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, यानी जिसने खीर की चोरी की वो गोपीनाथ। ओके, फिर वहां से वो जाते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाकर फिर वहां के राजा जो है उनको चंदन प्रोवाइड करते हैं। ओके, और वो चंदन की जो लकड़ियां थी इतनी भारी थी, ऐसे बड़े बड़े लॉग्स थे। ओके, वो अकेले उठाकर लेकर आते हैं। अभी माधवेंद्र पुरी कोई जवान व्यक्ति नहीं थे, वो बूढ़े व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी अपने गोपाल जी के लिए इतना प्रेम था उनको, अपने गोपाल जी के लिए वो बड़े बड़े लॉग्स ऑफ वुड वो अकेले उठाकर लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि कोई नहीं उठाएगा, मैं उठाऊंगा इसको सिर्फ, क्योंकि मेरे गोपाल जी हैं और ये भार, ये प्रेम का भार है मेरे लिए। ऐसा कहते हैं वो, और वो उठाकर लेकर आते हैं। तो ऑन द वे जब वो ऐसे रात में सो जाते हैं, तब
वही गोपाल जी वापस उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमको टेस्ट करने का प्रयास कर रहा था, एक्चुअल में मुझे चंदन नहीं चाहिए। एक काम करो, ये चंदन जो है तुम गोपीनाथ जी को अर्पण कर दो, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। सो कृष्णा वाज ट्राइंग टू टेस्ट माधवेंद्र पुरी कि वो मेरे लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। एक तो देखो, वृंदावन से उड़ीसा चलकर आना, ओके, और फिर इतने भारी भारी वजन उठाकर वापस वृंदावन जाना, कितना मतलब कष्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो उस दिन से फिर ये चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। ओके, तो वृंदावन में और इस्कॉन के सारे मंदिरों में, वर्ल्ड वाइड जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स है, हर हर मंदिर में ठाकुर जी के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता है। ओके, ताकि ठाकुर जी को ठंडक मिले। ओके, तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि मुझे ठाकुर जी को आनंद देना है, ठाकुर जी कंफर्टेबल रहे, है ना। अपने कंफर्ट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, ठाकुर जी के कंफर्ट के बारे में सोचना चाहिए। ये सच्चे भक्त की निशानी होती है। ओके, सो ये जो आने वाले जो 20 दिन है, 20-21 दिन है, आप खूब ठाकुर जी की सेवा कीजिए। ओके, उनको पंखा कीजिए, उनको ठंडी चीजें ऑफर कीजिए, उनको पतले पतले मलमल के वस्त्र पहनाइए, उनको चंदन का लेप लगाइए, सुंदर सुंदर भजन गाइए उनके लिए। आप उनके सामने ऐसे बर्तनों में आप पानी वगैरह भी रख सकते हो, ताकि उससे भी उनको ठंडक का फील हो। बहुत लोग तो क्या करते हैं, फाउंटेन रखते हैं ठाकुर जी के सामने, ओके, ताकि उससे भी शीतलता मिले। ओके, तो ऐसे अलग अलग उपचार हैं जो आप कर सकते हो। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में तो खस खस करके एक रूट होता है, खस के पंखे बनाए जाते हैं, खस के पर्दे लगाए जाते हैं। ओके, चंदन का छाप वाला वस्त्र पहनाया जाता है, चंदन के छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं और उसकी मालाएं बनाई जाती है और वो ठाकुर जी को पहनाया जाता है। तो कैसे भी करके ठाकुर जी को कंफर्ट फील होना चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट गोल। ओके, तो ये बोलते हैं ना, अपना प्रेम व्यक्त करने का एक बहुत सुंदर अवसर है, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। ओके, okay, so now let us begin with our class. Okay, so we were discussing ब्रह्मा जी प्रेयर। ओके, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ओ लॉर्ड, ओ सुप्रीम क्रिएटर एंड मास्टर, you have no material birth, yet to defeat the false pride of faithless demon and to show mercy to the saintly devotees, you take birth amongst the demigods, sages, human beings, animals and even aquatics. Okay, so यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका कोई भौतिक जन्म नहीं होता है ना। जैसे अभी हमने बोला ना कि परशुराम जी का आज बर्थडे है, अपीयरेंस डे है, तो भगवान के और भगवान के अवतारों के, अलग अलग अवतारों के जैसे नॉर्मल जैसे बर्थ होते हैं, वैसे बर्थ नहीं होते। कृष्णा अपीयर्स एंड ही डिसअपियर्स। Okay, and what is the reason why Krishna comes in this world? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, ओके, धर्म कम होता जाता है और अधर्म बढ़ता है, ओके, जब वो पीक में पहुंच जाता है, ओके, तब मैं अपने असली स्वरूप में मैं प्रकट होता हूँ। ओके, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का जो स्वरूप है ये भी एक टेम्पररी फॉर्म है। ओके, वी शुड नेवर थिंक लाइक दैट। ओके, भगवान के जितने भी स्वरूप है, दे ऑल आर इटर्नल फॉर्म्स। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी राम अवतार खत्म हो गया तो अभी राम का अस्तित्व नहीं है, या भगवान जो है निराकार हो गए, अभी द्वापर युग खत्म हो गया यानी कृष्ण लीला खत्म हुई तो अभी कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, यानी वो कृष्ण का जो रूप है वो खत्म हो गया। नहीं, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, दे ऑल आर इटर्नल स्पिरिचुअल फॉर्म्स। ओके, कभी नहीं उनको अपने ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जैसे मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु होती है और फिर वो रूप खत्म हो जाता है ना, वो जो फॉर्म है वो खत्म हो जाता है। तो वैसे भगवान के साथ नहीं होता, भगवान का जो रूप है वो शाश्वत है। ओके, एंड भगवान क्यों आते हैं, दैट इज यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं,
टू डिफीट द फॉल्स प्राइड ऑफ फेथलेस डीमन, जो आस्तिक लोग हैं, ओके, उनका नाश करने के लिए, उनके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, ओके। एंड टू शो मर्सी टू द सेंटली डिवोटीज, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, ओके। और कहाँ कहाँ और किस किस रूप में प्रकट होते हैं? यू टेक बर्थ अमंग द डेमिगॉड्स, आप देवताओं में भी आप जन्म लेते हो। कौन मुझे बता सकता है कि देवताओं में कौन सा भगवान का अवतार हुआ है जो देवताओं में काउंट होता है? हु कैन टेल मी दैट? दशावतार में से बताइए। सर मे बी गणेशा। सॉरी, गणेशा। No, no, not Ganesh. I'm talking about Lord Vishnu's avatars. जो 10 अवतार हैं, 10 अवतार में से ऐसा कौन सा वो अवतार है? सॉरी, कल्कि, जो कलयुग में आने वाले थे। परशुराम अवतार। नो। हिरण्यकश्यप। नरसिम्हा। हाँ भाई, नरसिम्हा। नो। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं यू टेक बर्थ अमंग द डेमिगॉड्स, यानी देवताओं में भी आपका जन्म होता है, आप एक अवतार लेते हो देवताओं के बीच में। दैट इज वामन अवतार, ओके। वामन अवतार इज एक्चुअली लाइक भगवान जो है माता अदिति के पुत्र बनते हैं। एंड हु इज मदर अदिति? अदिति इज द मदर ऑफ ऑल द देवतास इन द हेवन। यू नो, स्वर्ग में जितने भी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब क्या है? ये किनकी संतानें हैं? ये कश्यप ऋषि और माता अदिति के संतानें हैं, ओके। तो माता अदिति के पुत्र के रूप में, यानी इंद्र के भाई के रूप में भगवान जन्म लेते हैं। दैट इज वामन अवतार, ओके। तो वामन अवतार भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी ना, पिछले स्कंद में, ओके, कि कैसे भगवान सॉरी मदर अदिति जो है, माता अदिति, वो पयोव्रत करती है। पयोव्रत नाम का एक व्रत होता है, वो व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु जो है वो प्रकट होते हैं उनके सामने, और माता अदिति कहते हैं मुझे आपके जैसा ही संतान चाहिए, आई वॉन्ट अ सन लाइक यू। तो कृष्णा से देयर इज नो वन लाइक मी, मेरे जैसा कोई है ही नहीं दूसरा, तो मुझे ही आपका बेटा बनना पड़ेगा, है ना। सो यू नो लॉर्ड विष्णु ही ओनली बिकम्स son of mother Aditi as the brother of Indra, all the devatas. So that is Vaman Dev, okay. और फिर वामन देव, you know, we know the story, वामन देव जाते हैं बलि महाराज से 3 पग की भूमि मांगते हैं, और सारा जो उनसे जो छीन लिया उन्होंने वो सब कुछ देवताओं को लौटा देते हैं, इस तरह, ओके। So you take birth among the demigods, sages, ऋषियों में भगवान का अवतार कौन सा है? अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आदि शंकराचार्य। नो, अभी जो हमने डिस्कस किया था ना, अक्षय तृतीया के दिन अलग अलग लीलाएं हुई थी, तो कौन से अवतार का आज अपीयरेंस डे है? परशुराम, ओके। तो परशुराम ही वॉज एक्चुअली born in a ब्राह्मण फैमिली, ओके। वो एक ऋषि के रूप में बॉर्न हुए थे, सो दैट इज परशुराम, ओके। देन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं यू ऑल्सो टेक बर्थ अमंग द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स यानी लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा, ओके, जो मनुष्य मानव रूप में या मानव जाति में वो जन्म लेते हैं, ओके। दैट इज लॉर्ड राम एंड कृष्णा। अमंग द एनिमल्स में कौन सा है? कौन सा अवतार है जो? अभी तो नरसिम्हा ही बच गए। ओके, नरसिम्हा वाज एक्चुअली हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन, ओके। हाँ करेक्ट, कूर्मा अवतार, हाँ कूर्मा अवतार। एंड दिस कौन सा अपना एक मत्स्य अवतार। मत्स्य कम्स इन एक्वेटिक्स,
जो ब्रह्मा जी अलग से बोलते हैं एक्वेटिक्स करके। ओके, तो एनिमल्स में यू कैन काउंट कूर्मा, ओके, एंड यू कैन काउंट वाराहा, वाराह अवतार, यू नो, बोर इनकारनेशन, पिग, सुअर के रूप में भगवान आते हैं हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, ठीक है। एंड देन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं एंड इवन एक्वेटिक्स, एक्वेटिक्स यानी मत्स्य अवतार। ओके, तो ऐसे हर योनि में जो है भगवान अलग अलग रूपों में भगवान अवतरित होते हैं। ओके, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब यो मत्स्य है, मछली बने हैं, दैट मीन्स ही इज नॉट गॉड, दैट मीन्स ही इज नॉट पावरफुल, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कृष्णा कैन टेक एनी फॉर्म, okay, and in any form he is completely, he is supremely powerful, he can do anything। okay, तो कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये अवतार कम पावरफुल है, ये अवतार ज्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स लाइक कृष्णा इज पूर्ण अवतार, कृष्णा को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम, यानी कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ गॉड। ओके, यानी गॉड हिमसेल्फ। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की जो बाकी जो अवतार हैं दे आर लेस पावरफुल। ओके, देन या तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में, ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी के शिष्य लोग लिखते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं वो तात्पर्य में लिखते हैं कि ही इज इटर्नली प्रेजेंट, कृष्णा इज ऑलवेज इटर्नली प्रेजेंट। ओके, जैसे आप बोलोगे देन वेयर इज कृष्णा नाउ, इफ ही इज इटर्नल तो कृष्ण हमको अभी दिखाई क्यों नहीं देते, है ना, अभी कहाँ है कृष्ण, कृष्ण इज ऑलवेज इटर्नली प्रेजेंट। ओके, बट periodically he appears to our vision। okay, so Krishna is always present at all times। okay, in past tense, present tense as well as in future tense, Krishna is always present all the time, but कभी कभी यानी periodically he appears in front of us, यानी हमको वो दिखाई देते हैं, यानी वो प्रकट होते हैं। ओके, तो भगवान जो है अपनी इच्छा से वो प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से वो अप्रकट हो जाते हैं। ओके, तो भगवान के अवतरण में और एक नॉर्मल जीव के जन्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे हम लोग पैदा होते हैं कार्मिक लॉस के वजह से, ना, हमने जो पिछले कर्म किए थे उसके अनुसार हमको एक पर्टिकुलर माता पिता मिलते हैं, हमको एक पर्टिकुलर घर मिलता है, हमको एक पर्टिकुलर शरीर मिलता है। ओके, अपने कार्मिक लॉस के, अपने जो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके अनुसार प्रकृति डिसाइड करती है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति यहाँ पे बॉर्न होगा ये तारीख को ये टाइम पे, बट प्रकृति कैन नॉट डिसाइड व्हेन कृष्णा विल अपीयर, यू नो, सो कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। कृष्णा डिसाइड्स कि सो एंड सो पर्सन विल बिकम माय मदर एंड फादर, है ना। हमने डिसाइड किया था क्या हमारे बॉर्न होने से पहले कि मुझे ये इन दोनों का पुत्र या पुत्री बनके मुझे बॉर्न होना है, हमने कभी ऐसा डिसाइड किया था क्या? कभी नहीं। तो प्रकृति हम पे थोपती है कि नहीं तुमको इधर जाना ही पड़ेगा, यू हैव टू टेक बर्थ हियर इन दिस पर्टिकुलर फैमिली, इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, in this particular nation, है ना। So we are forced to take birth in a particular family, to a particular parents, okay, but कृष्णा का ऐसा नहीं है। कृष्णा decides कि who will become my mother and father, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, जैसे माता अदिति ना, अभी हमने डिस्कस किया था। So कृष्णा decides that कि so and so person, so and so devotees will become my mother and father, and if you see Krishna is always born to devotees, भगवान हमेशा भक्तों के जन्म में, भक्तों के घर में ही जन्म लेते हैं। ओके, असुरों के घर में जन्म नहीं लेते हैं भगवान कभी। ओके, क्योंकि devotees only they love Krishna, right? So wherever there is devotion, wherever there is love, Krishna appears over there as their son, है ना। So we cannot force Krishna, or the nature cannot force Krishna. Okay, so Krishna is always eternally present. Okay, now also he is present, but we cannot see. Okay, because we don't have that vision, we don't have that eyes to see Krishna. Okay, so जैसे अभी वृंदावन में अगर आप जाओगे, आज भी वहां बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो ऐसे सेक्लूडेड प्लेस में रहते हैं, जो
ना किसी से बातचीत करते हैं, ना कभी ऐसे लाइमलाइट में आते हैं, ना ऐसे कभी वो वीडियो बनाते रहते हैं, नहीं। जो रियल डिवोटीज होते हैं ना, दे आर नेवर इनटू ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये वीडियो बनाना है, रील बनाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये सब, रियल डिवोटीज दे नेवर डू ऑल दिस थिंग्स। दे आर ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑल दिस ग्लैमर ऑफ द वर्ल्ड। सो ऐसे जो डिवोटीज है ब्रज में और बहुत सारे स्थानों पर, नाउ ऑल्सो दे कैन सी राधा एंड कृष्ण। आज भी वो लोग भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। जैसे 500 साल पहले, 600 साल पहले हमारे जो रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भगवान की लीलाओं को देखते थे, प्रत्यक्ष। ऐसी कितनी सारी लीलाएं हैं, भर भर के। अगर मैं बोलने बैठ जाऊं तो 2-3 घंटा ऐसे निकल जाएगा। one story I can tell you, like रघुनाथ दास गोस्वामी। ओके, रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी से एक है। ओके, रघुनाथ दास गोस्वामी वो रहते थे राधा कुंड पे, ओके, जो कि गोवर्धन पे है, ठीक है। वहां पर, और वो जमाने में 500 साल पहले इट वॉज कंप्लीट जंगल। वहां पे कोई घर, कोई कुटिया, कुछ नहीं था। इट वॉज कंप्लीटली जंगल। ओके, तो वहां पर वो राधा कुंड के तट पे बैठकर वो जप किया करते थे। On the banks of Radha Kund, he used to chant and used to cry. जप करते करते करके उनकी आंखों से अश्रु निकलते, इतना मतलब वो मग्न होकर, इतने आतुरता से वो भगवान को, श्री जी को पुकारते थे। So when he was chanting, okay, अभी जैसे मैंने बताया वो जमाने में इट वॉज कंप्लीट जंगल। ओके, तो वहां पे सब वाइल्ड एनिमल्स वहां पे खुले में घुमा करते थे। ओके, तो उनको अप्रोच करते हुए एक टाइगर वहां पर आया। ओके, मतलब अभी ना वी कैन अंडरस्टैंड अभी टाइगर अप्रोच कर रहा है या नहीं। ऑब्वियसली उसको, उनको मारने के इंटेंशन से ही अप्रोच कर रहा था। सो व्हेन द टाइगर वाज अप्रोचिंग, कृष्णा पर्सनली अपीयर्ड ओवर देयर विद अ स्टिक इन हिज हैंड, और रघुनाथ दास गोस्वामी और वो टाइगर के बीच में आके खड़े हो गए। खबरदार रघुनाथ दास गोस्वामी को हाथ भी लगाया तो ठाकुर जी ऐसे स्टिक लेकर खड़े हो गए। ओके, एंड रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ नहीं मालूम, he doesn't know anything कि what is happening, कि टाइगर आया है, कृष्ण आए, उनको कुछ नहीं मालूम। वो अपने जप में इतने मग्न थे। तो वहां से सनातन गोस्वामी गुजरते हैं। ओके, वहां से पास होते हैं। तब उनके अचानक उनकी दृष्टि पड़ी रघुनाथ दास गोस्वामी पे, और देखते हैं कि बगल में भगवान कृष्ण खड़े हैं लाठी लेकर, और वो टाइगर से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सो कृष्णा जस्ट लुक्ड एट सनातन गोस्वामी, he smiled and he disappeared, and the tiger also went away. तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आते हैं सनातन गोस्वामी और उनको डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो ब्रज में? यहाँ पे सेवा करने आए हो या सेवा लेने आए हो ठाकुर जी से? तो बोले मैंने क्या किया, आई वॉज जस्ट हंटिंग, आई डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग। तो बोले मैंने अभी मेरे आंखों से देखा कि ठाकुर जी खड़े थे और एक शेर तुमको मारने आ रहा था, ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे लाठी लेकर। Oh, then Raghunath Goswami, he became so emotional कि ठाकुर जी आए, then फिर सनातन गोस्वामी ऐसे डांट के चले जाते हैं। ओके, फिर कुछ दिनों बाद अगेन Raghunath Das Goswami, he was sitting and chanting on the banks of Radha Kund, and it was hot sun, it was like afternoon time. Okay, and उनका कोई कुटिया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो ऐसे कड़ी धूप में वो बैठकर जप कर रहे थे, एकदम मग्न होकर। आसपास क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। एंड देन सडनली श्रीमती राधा रानी अपीयर्स ओवर देयर बिहाइंड हिम, एंड उनका जो साड़ी का जो पल्लू है वो उनके सिर के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह, एक छत की तरह ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती है राधा रानी, और खुद राधा रानी के दिव्य शरीर में से स्वेट निकल रहा है, पसीने निकल रहे हैं। शी इज स्वेटिंग बट शी इज होल्डिंग दैट साड़ी का पल्लू ऑन टॉप ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। अगेन सनातन गोस्वामी केम ओवर देयर। ये हमेशा हर बार सनातन गोस्वामी वहां से आते ही थे ना, हर स्टोरी में आप देखोगे सनातन गोस्वामी यूज्ड टू विटनेस ऑल दिस थिंग। तो सनातन गोस्वामी को तो इतना गुस्सा आया इस बार कि श्री जी जिनकी सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं, तुम उनसे सेवा करा रहे हो।
तो उनको गुस्सा आता है। एंड देन श्री जी जो है अगेन शी ऑल्सो स्माइल्स, शी लुक्स एट सनातन गोस्वामी, शी स्माइल्स एंड शी डिसअपियर्स। ओके, एंड देन इस बार सनातन गोस्वामी ने ठान लिया कि अभी मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो इतना फटकारते हैं, इतना डांट लगाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, कहते हैं कि अब तो तुमने सारा, बोलते हैं ना, लिमिट क्रॉस कर दिया है। आज तो श्री जी आई थी तुम्हारी सेवा करने के लिए, हमारा जीवन का लक्ष्य है श्री जी की सेवा करना, और श्री जी से सेवा ले रहे हो। बेटर यू मेक अ हट फॉर योरसेल्फ नाउ, चुपचाप अब एक कुटिया बना लो और कुटिया के अंदर बैठकर जप किया करो। तो वहीं पे राधा कुंड के पास में ही रघुनाथ दास गोस्वामी एक छोटा सा कुटिया बनाते हैं और वहां बैठकर फिर वो जप करते हैं। सो कहने का अर्थ ये है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे आचार्यों के जहाँ पे उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से उन्होंने राधा कृष्ण के लीलाओं को देखा है, दर्शन किया है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई टेल यू वन मोर स्टोरी। तो एक बार क्या होता है, रूप गोस्वामी, ओके, ही राइट्स अ पोएम, ओके, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ श्रीमती राधा रानी। ओके, और वो जब वो डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि राधा रानी के जो चोटी है ना, राधा रानी हमेशा बाल जो है ना कभी खुला नहीं रखती, वो हमेशा वो चोटी बनाती है, प्लेट्स बनाती है वो। तो उनकी जो चोटी है इट इज जिगजैग, ओके, एंड इट लुक्स लाइक अ स्नेक। जैसे एक काला सर्प होता है, वो काले सर्प की तरह वो ऐसा कर्वी है, ऐसा उनके बाल। ओके, तो रूप गोस्वामी ने ये पोयम लिखा, ओके, और बताने के लिए आ गए सनातन गोस्वामी के पास, अपने बड़े भाई के पास। सनातन गोस्वामी वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ रूप गोस्वामी। तो उनके पास आते हैं, तो सनातन गोस्वामी रीड करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाई डिड यू कंपेयर श्रीमती राधा रानीज हेयर विद अ पॉइजनस स्नेक? दिस कंपैरिजन इज नॉट प्रॉपर। ओके, ये कंपैरिजन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउ कैन यू कंपेयर राधा रानीज हेयर विद अ पॉइजनस स्नेक? दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये बदल दो, तुम ये चेंज कर दो। तो रूप गोस्वामी बोले अच्छा हाँ, आपने सही कहा, स्नेक तो पॉइजनस होता है, तो राधा रानी की केश को मैं एक सांप के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? करेक्ट करेक्ट, आई विल रेक्टिफाइड करके रूप गोस्वामी चले जाते हैं अपनी कुटिया में। एंड देन कुछ समय बाद सनातन गोस्वामी को एक दृश्य दिखाई देता है। ओके, पास के पेड़ में वो पेड़ में एक झूला है, ओके, एंड वन स्मॉल गर्ल इज सिटिंग ऑन दैट स्विंग, ओके, अपना पीठ दिखाते हुए। एंड दैट गर्ल इज सराउंडेड बाय मेनी गर्लफ्रेंड्स, बहुत सारी उनकी सखियां जो हैं उनको झूला झुला रही है। ओके, तो सनातन गोस्वामी को लगा कि हो गई कोई ब्रज की लाली होगी, कोई ऑर्डिनरी गर्ल करके। एंड सो व्हेन ही लुक्ड एट दैट पर्टिकुलर गर्ल, ओके, स्मॉल यंग गर्ल, that girl was like looking behind at Sanatan Goswami and she was smiling. तो suddenly सनातन गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को ऐसा फील हुआ कि वो जो छोटी लाली है उसके पीठ पे सर्प है, सांप है, बट एक्चुअल में उनका बाल था वो। ओके, तो सनातन गोस्वामी चिल्लाते हैं, अरे लाली तेरे पीठ के ऊपर सांप है करके, उतर जा, सांप है करके। तो जैसे ही वो ऐसे चिल्लाते हैं तो श्रीमती राधा रानी जो छोटी लाली के रूप में थी वो पीछे देखती है सनातन गोस्वामी को और स्माइल करती है, एंड शी लाफ्स, ऑल द सखीज, ऑल द अष्ट सखीज, दे लाफ लाउडली एंड दे ऑल डिसअपियर, द एंटायर विजन डिसअपियर्स। एंड देन सनातन गोस्वामी रियलाइजेस, अरे मैंने आज सुबह मैंने रूप गोस्वामी को कहा था कि दिस कंपैरिजन इज नॉट गुड, कि हाउ कैन यू कंपेयर राधा रानीज हेयर विद अ पॉइजनस स्नेक, बट एक्चुअल में राधा रानी का बाल वैसा ही था, जिगजैग शेप में ही था, एंड दूर से ऐसा लग रहा था कि इट इज अ स्नेक। ओके, सो दिस इज हाउ द सिक्स गोस्वामीज आर, तो वृंदावन में आज भी जितने भी जेन्युइन संत है, ओके, टुडे आल्सो दे कैन see the leelas, the divine leelas of Radha and Krishna. Okay, so to see Radha Krishna's leela we need mercy. Okay, we need to have that vision. Okay, जब हमको नेत्र प्राप्त होंगे, वो नेत्र कैसे मिलेगा? कृपा से, गुरु कृपा से। ओके, जब गुरु और वैष्णवों की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, सबसे पहले तो वैष्णवों की कृपा,
ओके, गुरु और वैष्णवों की कृपा होगी तब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ओके, हम गाते हैं ना रोज मंगला आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति को तोपी, है ना। इफ गुरु इज प्लीज्ड देन कृष्णा इज ऑटोमेटिकली प्लीज्ड, इफ गुरु इज नॉट प्लीज्ड देन कृष्णा इज नॉट प्लीज्ड, सिंपल। Okay, so when Guru and Vaishnavas they are pleased with your service, then Krishna reveals himself. Okay, by Guru and Vaishnavas mercy, Krishna gives you that vision, है ना, वो दृष्टि आपको प्रदान करेंगे जिस दृष्टि से आप ठाकुर जी को देख पाएंगे। That is the process. Okay, you cannot go and challenge, oh where is Krishna, I want to see Krishna, you know, Krishna is really existing or not, let me see, you know। ये मूड में ये किसका काम है, ये हिरण्यकशिपु का काम है ये राक्षसों का काम है ना, चैलेंज करना भगवान को, है ना। हिरण्यकशिपु यूज्ड टू चैलेंज ना, वेयर इज विष्णु, ना प्रहलाद महाराज को पूछा था उन्होंने, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, तो प्रहलाद महाराज बोले वो तो हर जगह है, मेरे अंदर भी आपके अंदर भी है। तो बोले खंबे में है, बोले हाँ खंबे में भी है। तो जब खंबे को मारा तो नरसिंहदेव प्रकट हो गए। ओके, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का वचनों का मान रखने के लिए वो प्रकट होते हैं। तो नरसिंहदेव इसलिए प्रकट नहीं हुए क्योंकि हिरण्यकशिपु वाज चैलेंजिंग लॉर्ड नरसिम्हा, तो उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। नो, बिकॉज प्रहलाद महाराज सेड कि यस ही इज देयर इन दिस पिलर आल्सो, तो प्रहलाद महाराज के वचनों का मान रखने के लिए भगवान वो पिलर में से भी प्रकट हो जाते हैं। तो अपने भक्तों के वचनों का मान रखने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ओके, राक्षसों का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए भगवान प्रकट नहीं होते। ऐसा हजारों राक्षसों को भगवान अपने बोलते हैं ना, एक आईब्रो टेढ़ा कर देंगे तो सारे राक्षस गुल हो जाएंगे, ऐसे। तो राक्षसों को चैलेंज करना या उनको डिफीट करना ये भगवान का प्राइमरी काम नहीं है। दैट इज नॉट द गोल ऑफ कृष्णा's लाइफ, यू नो। कृष्णा ऑलवेज वांट टू प्लीज हिज डिवोटीज। ओके, सो इफ यू बिकम अ प्योर डिवोटी then you can also see Krishna, otherwise you cannot. So by mercy you can see Krishna. Okay, तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं कि आप अलग अलग रूपों में प्रकट होते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य क्या लिखते हैं कि कृष्णा इज ऑलवेज प्रेजेंट बट ही इज नॉट विजिबल टू आवर आईज, जस्ट लाइक द सन। ओके, जैसे रात्रि में सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया या सूर्य खत्म हो गए या सूरज नहीं रहे अभी दुनिया में, है ना। प्रॉब्लम क्या है, हम उनको देख नहीं पा रहे अंधकार के कारण, है ना। सो वी डोंट हैव दैट विजन, वी डोंट हैव दैट पावर टू सी द सन। ओके, दैट डज नॉट मीन दैट सन हैज नो एग्जिस्टेंस या द सन का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है अभी, है ना। सो वी नीड टू डेवलप दैट विजन टू सी कृष्णा। That vision we can develop only and only by pure devotional service, by serving the Vaishnavas, by pleasing the Vaishnavas, by pleasing Guru. Then Krishna's heart will melt and then Krishna will reveal himself. Okay, आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, O supreme great one, master of all mystic power, your pastimes are taking place continuously in these three worlds. देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी हिंट दे रहे हैं कि भगवान का जो अवतार है वो केवल एक दुनिया में नहीं होता, खाली एक यूनिवर्स में नहीं होता। देयर आर अनलिमिटेड यूनिवर्सेस। ओके, और किसी ना किसी यूनिवर्स में कोई ना कोई भगवान का अवतार या भगवान की लीलाएं अभी चल रही है। जैसे अभी यहाँ पे कलयुग है ना, तो अभी यहाँ पे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला खत्म हो गया, तो अभी किसी और यूनिवर्स में वहां पे द्वापर युग चल रहा होगा, किसी दूसरे यूनिवर्स में वहां पे सतयुग चल रहा होगा, है ना। किसी और यूनिवर्स में कलयुग चल रहा होगा या त्रेता युग चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं भगवान के अवतार कंटिन्यूसली होते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप। ओके, सो कृष्णा's pastimes they are eternal just like कृष्णा। ओके, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी ये एक ही यूनिवर्स में भगवान अवतार लेते हैं, यहाँ पे द्वापर युग खत्म हो गया अभी सब खत्म नहीं, किसी और यूनिवर्स में वहां पे कोई अलग टाइम जोन चल रहा है, तो वहां पे
द्वापर युग होगा, यहाँ वहां पे सतयुग होगा, त्रेता होगा, यहाँ पे कलयुग होगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं भगवान कुछ ना कुछ लीला करते ही रहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ओके, योर पास टाइम्स आर टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन दिस 3 वर्ल्ड्स। ओके, किसी ना किसी दुनिया में, किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं, भगवान के अवतार होते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली भगवान लीला करते ही रहते हैं। ओके, बट who can estimate where, how and when you are employing your spiritual energy and performing these innumerable pastimes? Okay, कौन इसका अंदाजा लगा सकता है? कोई नहीं अंदाजा लगा सकता, है ना। अभी बगल वाले प्लैनेट में क्या तापमान है हमको मालूम नहीं, तो दूसरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है हमको कैसे पता चलेगा, राइट। सो ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट एस्टिमेट, ये सब हमारे समझ के परे हैं ये सब चीजें। ओके, तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हु कैन एस्टिमेट वेयर, हाउ एंड व्हेन you are employing your spiritual energy and performing these innumerable pastimes। भगवान अपनी लीलाएं कैसे करते हैं? अपने इंटरनल एनर्जी द्वारा, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पोटेंसी द्वारा भगवान लीलाएं करते हैं, मटेरियल एनर्जी द्वारा नहीं। ओके, मटेरियल एनर्जी हमको कंट्रोल करती है, हम जीवों को कंट्रोल करती है, भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकती मटेरियल एनर्जी। ओके, तो भगवान की लीलाएं कौन कराती है? स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी योग माया शक्ति। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं? देयर इज नो वे, कि अभी कौन से ब्रह्मांड में कौन सी लीला चल रही है, कौन सा अवतार चल रहा है। नोबडी कैन एस्टिमेट दैट। ओके, नो वन कैन अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ हाउ योर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्ट्स। ओके, आपकी योग माया शक्ति कब, किस समय, किस प्रकार से वो काम करेगी, ये कोई नहीं जानता। Nobody can estimate that. Okay, therefore this entire universe, which is like a dream, is by nature unreal, but it appears to be real because it is manifested by the potency of illusory energy emanating from you. Okay, अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि this world is not fake, fake नहीं है। okay, यहाँ पे जो भी हम देखते हैं इट इज अ रियलिटी। ओके, जैसे अभी आपका जो शरीर है, क्या ये फेक है क्या? नहीं, इट इज अ रियल, इट इज अ रियल थिंग। आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, ये क्या मिथ्या है क्या, माइथोलॉजी है क्या? ये सब नहीं, इट इज अ रियलिटी, बट इट इज टेम्पररी। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द राइट फिलॉसफी। ओके, जो आदि शंकराचार्य का फिलॉसफी क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। मिथ्या यानी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फॉल्स, झूठ है सब कुछ, बट दैट इज नॉट द राइट फिलॉसफी। ओके, श्रीपाद मध्वाचार्य वो कहते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ रियलिटी। व्हाई? बिकॉज ये जो मटेरियल एनर्जी है, ये एनर्जी किसका है? ये भी कृष्णा का ही तो एनर्जी है ना। material energy is also coming from Krishna only, no? Then how it can be fake? How it can be unreal? Correct? So material energy is also a reality, but the problem with material energy is it is temporary in nature. Okay, time to time, periodically यहाँ पे क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फिर क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ये साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ओके, अभी आपके हाथ में एक फोन है, फॉर अनदर 2-3 years इट विल बी देयर विथ यू, एंड देन वो खराब हो जाएगा, देन इट विल बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, है ना। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ रियलिटी, बट इट इज टेम्पररी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं तात्पर्य में, दिस वर्ल्ड इज रियल बट इट इज टेम्पररी, बट our knowledge is stolen by illusion। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना, बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉलेज, बिकॉज वी आर इनटू इल्यूजन, वी थिंक दैट ये जो टेम्पररी है वो परमानेंट है है ना। हम वो इल्यूजन में पड़ जाते हैं कि जो हमारे आसपास जो भी व्यक्ति है या जो भी वस्तु है, ये सब क्या है? परमानेंट है। दैट इज आवर बिगेस्ट इल्यूजन, दैट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ओके, तो हम क्या सोचते हैं कि
हमारे आसपास जो लोग हैं या जो भी वस्तु है ये हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही रहेंगे, बट नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, दे आर real but they are temporary, that we have to understand. So our knowledge is stolen by the illusion. ये तो है illusion, है ना. जो टेम्पररी है हम उसको परमानेंट मानते हैं, इसी को तो इल्यूजन बोलते हैं, इसी को तो माया बोलते हैं. करेक्ट. सो वन हु एक्सेप्ट्स द किंगडम ऑफ, अभी ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वन हु एक्सेप्ट्स द किंगडम ऑफ गॉड एज होम, जो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ को अपना एक्चुअल घर मानता है. ओके. लॉर्ड हिमसेल्फ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव. व्हाट वी डू, we try to love our relatives, our family members, our neighbors, our friends, and we expect that वो भी हमको वैसा ही प्रेम करेंगे. Okay, but we forget that only Krishna can reciprocate with us completely. Krishna is actual object of love. वो हम भूल जाते हैं, and we try to seek love from various things, various objects, और कोई नहीं मिलता तो हम पेट्स पालने लग जाते हैं, and we expect that the pet should also love us, that way. So that is a problem with us, जिससे प्रेम करना चाहिए उसको हम भूल बैठे हैं. ओके. और हमारे आसपास जो चीजें हैं, जो लोग हैं, हमको लगता है कि ये परमानेंट है और परमानेंटली हमको प्यार करने वाले हैं, हमको प्रेम देने वाले हैं. ये हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन है. लेकिन एक्चुअल में कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव. व्हाई लाइक दैट? क्योंकि जब आपका शरीर छूट जाएगा ना, जब आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी, तब आपके रिलेटिव्स नहीं आएंगे, आपके घर वाले भी नहीं आएंगे, आपके फ्रेंड्स भी नहीं आएंगे, आपके फेसबुक फ्रेंड्स भी नहीं आएंगे. कौन आएगा आपके साथ में? परमात्मा. ओके. सो आत्मा along with परमात्मा एंटर इनटू द न्यू बॉडी. तो उस समय भी आपके साथ में कौन रहेगा? परमात्मा ही रहने वाले हैं, because he actually loves you, he cares for you, that is why he is coming with you. जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, ओके, सपोज एक घर का बड़ा व्यक्ति है, तो जो उसकी प्रिय पत्नी है या घर की जो स्त्रियां हैं, वो लोग कहाँ तलक आते हैं? वो लोग केवल दरवाजे तलक ही आते हैं. जब उसको शरीर को जब लेकर जाते हैं, तो स्त्रियां जो हैं, चाहे वो कितनी भी करीब के रिश्ते में क्यों ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक आ जाएगी या बिल्डिंग के गेट तक आ जाएगी. क्यों? क्योंकि शमशान में औरतों को जाना मना है ना. फिर आपके जो रिलेटिव्स है, वो व्यक्ति का जो रिलेटिव है, बेटा है, पोता है, जो भी है, वो कहाँ तलक आते हैं? शमशान घाट तलक आते हैं, कंधा देते हैं. करेक्ट. और जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, क्या है वो? आपका खुद का शरीर, जिसको आप इतना मेंटेन करते थे, जिसमें आप इतना पाउडर लगाते हैं, इतना क्रीम लगाते हैं, इतना बाल संवारते हैं, वो शरीर कहाँ तलक आएगा आपके साथ में? आपकी चिता तलक. वो चिता में ही खत्म हो जाती है. उसके बाद का जो जर्नी है आपको अकेले करना है. आपके रिलेटिव्स, आपके पोता नाती कोई नहीं आने वाला. कौन आएगा साथ में? परमात्मा, जो हमेशा आपके साथ में थे, हमेशा आपके हर बात, आपके हर सोच, आपके हर कार्य के साक्षी थे. वो परमात्मा जो है आपके साथ में चलेंगे आपके अगले जर्नी में. आपका जो भी उस व्यक्ति का जो भी अगला शरीर होगा, उस शरीर में वो आत्मा और परमात्मा दोनों प्रवेश करते हैं. And then again the same thing is repeated, same story is repeated. श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब संतान जब माँ के कोख में होता है, तब वो इतना पेन का एक्सपीरियंस करता है, इतना पेनफुल होता है वो कोख में, माँ के कोख में रहना, 9 महीने तक, 10 महीने तक पेट के अंदर रहना. इट्स नॉट अ प्लेजेंट सिचुएशन. ओके. माँ जो भी खाती है उसका डायरेक्ट असर जो है बच्चे के स्किन पे पड़ता है. अगर वो तीखा खाती है तो बच्चे का भी स्किन जो है वो जलने लगता है. राइट. तो माँ जो भी खाती पीती है उसका पूरा डायरेक्ट असर होता है बच्चे पे.
एंड इमेजिन करो एक छोटे से बैग के अंदर हाथ पैर ऐसे सिकड़े हुए, सिकुड़ के ऐसे वो बैठा हुआ है 9 महीने तक। तो भागवतम में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि उस सिचुएशन में वो बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु ये मेरा आखिरी जन्म होगा, आई प्रॉमिस यू। बाहर आते ही आई विल वर्शिप यू, आई विल सर्व यू। बट जैसे ही वो बाहर आता है ही फॉरगेट्स कृष्ण। फिर वही माया जाल में फंस जाता है, माँ की ममता में, पिताजी के दुलार में, रिश्तेदार के इसमें उसमें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब जंजाल में वो फंस जाता है और फिर वो ठाकुर जी को भूल जाता है। And again that cycle keeps repeating again and again. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jathare shayanam, iha samsare bahudustare, kripaya pare pahi murare. Goes on like that again and again, again and again, again and again. तो इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कृपया पारे पाही मुरारे। Only and only when Murari, when Krishna gives you mercy, then you can break the cycle of birth and death. Otherwise, punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani जठरे शयनम, माँ के कोख में वापस आप जाके गिरोगे, वही वो साइकिल, वही वापस वापस वही चक्कर लगाते रहोगे, ऊपर नीचे 14 भुवन में घूमते रहोगे। सो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही, उनकी भक्ति से, उनकी करुणा से ही हम इस साइकिल को ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। आप पुण्य करोगे, आपका अगला जन्म बहुत सुंदर होगा, आप ऐसे अंबानी के घर में बॉर्न हो जाओगे, आप बहुत रूपवान बनोगे, आप बहुत बुद्धिमान बनोगे। बिकॉज सी एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना। आप अगर किसी को देते हो तो नेचर भी आपको वापस देगी, है ना, कभी ना कभी। तो ये गिव एंड टेक चलता ही रहता है। बट इसको अगर ब्रेक करना है देन यू हैव टू वर्शिप कृष्ण। कृपया पारे पाही मुरारे। ओके, सो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं हु कैन एस्टिमेट, कौन ऐसे अंदाजा लगा सकता है कि आपका कौन से ब्रह्मांड में कौन सा अवतार चल रहा है, आप कौन सी लीलाएं कर रहे हैं। नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, दिस एंटायर यूनिवर्स इज लाइक अ ड्रीम, is by nature unreal, but it appears real because it is manifested by the potency of illusion emanating from it. Okay, now those who have received the clear vision of knowledge from sun-like spiritual master can see you in this way as the soul of all souls. Very 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 important. हम भगवान को कब जान सकते हैं, कब पहचान सकते हैं? Only by getting the knowledge from sun-like spiritual master, वो गुरु जो सूर्य के समान है। अभी यहाँ पे सूर्य के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, है ना। तो जब गुरु आपको ज्ञान देते हैं, ओके, तो गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से सारा जो अंधकारमयी जो अज्ञानता है वो दूर हो जाता है। और जब वो अज्ञानता दूर हो जाता है तब हम भगवान को पहचान सकते हैं। वरना तो शिशुपाल भी भगवान कृष्ण को गाली देता था, है ना। दुर्योधन भी भगवान को अपना दुश्मन ही समझता था, है ना। भगवान तो सामने खड़े हैं साक्षात, लेकिन फिर भी दुर्योधन समझ नहीं पाया, धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए, शिशुपाल समझ नहीं पाया, कंस समझ नहीं पाया, है ना। लेकिन विदुर समझ जाते थे, पहचान जाते थे, भीष्म पितामह समझ जाते थे, पांडव समझ जाते थे, कुंती महारानी समझ जाती थी, है ना। क्यों समझ जाते थे? क्योंकि उनके ऊपर कृपा थी। इसीलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक अगर भगवान सामने भी खड़े रहेंगे ना तो भी हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। ऐसी भगवान की योग माया शक्ति है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं अपने आप को योग माया से ढक लेता हूँ और उसके कारण, उस आवरण के कारण, उस लेयर के कारण लोग मुझे पहचान नहीं पाते, है ना। सो ओनली बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज गुरु, देन वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। And by the mercy of Guru, we can cross over the ocean of
इल्यूजरी मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये जो भव सागर है इससे हम पार लग सकते हैं गुरु कृपा से। ओके, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। A person who mistakes a rope for a snake becomes fearful, है ना। जो व्यक्ति अज्ञान में होता है, ओके, वो अंधेरे में एक रस्सी को भी सांप समझ लेता है ना। अंधेरे में अगर उसके बगल में एक रस्सी रखी जाए, उस रस्सी को अगर वो अंधेरे में हम पकड़ ले तो उसको भी वो क्या समझेगा, सांप समझ लेगा। क्यों? प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम उस रस्सी में है क्या? नहीं, प्रॉब्लम हम में, हमारे अंदर है। हम अंधकार में है, इसलिए हमको चीजें दिखाई नहीं दे रही है ना। तो उसी प्रकार जब भगवान कृपा करते हैं, जब अंधकार, जब अज्ञानता हट जाती है ना, तब कृष्ण को हम पहचानने लगते हैं। ओके, और जब हम कृष्ण को पहचानने लगते हैं ना, तो सारा हमारा जो एंजाइटी है, जो भी भय है, वो सब अपने आप दूर हो जाता है। जैसे लाइट ऑन करते ही यू नो प्रकाश में उस व्यक्ति को पता चलता है, अरे ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है ना। फिर उसका जो भय है, उसका जो डर है, वो भी दूर हो जाता है जस्ट लाइट ऑन करते ही। तो उसी प्रकार जब ज्ञान का दीपक जलता है ना, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से जब हम भगवान को समझ लेते हैं, तब इस संसार का जो भय है वो अपने आप दूर हो जाता है। क्योंकि हमको पता होता है, हमको पता चल जाता है कि कृष्ण है ना मेरे साथ, ही इज देयर फॉर मी। कृष्ण भागवत के रूप में मेरे साथ में है, कृष्ण उनके नाम के रूप में मेरे साथ में है, कृष्ण उनके विग्रह के रूप में मेरे साथ में है। तो मुझे भय किस बात का फिर, है ना। तो जैसे हम कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, कृष्ण को पहचान लेते हैं कि ही इज अ सुप्रीम अल्टीमेट रियलिटी, तब अपने आप सारे एंजाइटी, अपने आप सारा भय जो है वो दूर हो जाता है। फिर कोई डर मन में नहीं रहता। ओके, when one correctly understands that the pure spirit soul is distinct from matter, at that time bondage and liberation no longer have any significance, just as day and night have no significance from the perspective of sun. उसी प्रकार जिस प्रकार हम जब अपने आप को जान लेते हैं कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं, देखो सुनना एक बात होती है और उसको रियलाइज करना एक बात होती है। ये तो जब से हम इस्कॉन में जुड़े हैं तब से पहले दिन से हम सुन रहे हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम आत्मा नहीं, सॉरी, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं, बट हम कितना उसको रियलाइज किए हैं अभी तक, है ना। हमने उस बात को रियलाइज ही नहीं किया। अगर रियलाइज किया होता तो भय, शंका, शोक ये नहीं होता हमको, है ना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जो अपने आप को समझ चुका है कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का एक चिन्मय अंश हूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, यानी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर भले खत्म हो जाए एक दिन, बट मैं हमेशा रहूंगा। आई एम इटर्नल, आई एम इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जब भी इस बात का हमें बोध हो जाएगा, जब हमको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम प्योरेस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जितने प्योर भगवान कृष्ण है उतना ही मैं भी उतना ही प्योर हूं, लेकिन मैं उनका अंश हूं, मैं एक कण हूं। और भगवान क्या है, समुद्र की तरह अनलिमिटेड है, और मैं उसमें एक छोटा सा एक बूंद हूं बस। जब इस बात को हम रियलाइज करते हैं ना, तो फिर शरीर से जुड़े हुए जितने भी परेशानी है वो हमको ना ऐसे एंजाइटी नहीं दे सकता, फिर वो प्रॉब्लम नहीं दे सकता। प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, बट यू विल बी लाइक कि ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इससे भी हम पार हो जाएंगे। हमें इससे
भयभीत होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। ये शरीर से संबंधित है, एंड ये शरीर से संबंधित जो भी है एवरीथिंग टेम्पररी। तो ये प्रॉब्लम भी जो आ रही है ये भी टेम्पररी, निकल जाएगा ये भी एक दिन। बट मुझे विचलित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, है ना। तो जब इस बात का बोध हो जाता है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, देन यू विल बी ब्लिसफुल ऑलवेज। प्रसन्न आत्मा ना शोषति ना कांक्षति ना, यानी जब व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है कि आई एम स्पिरिट सोल, आई एम प्योर स्पिरिट सोल, आई एम सच्चिदानंदमय, आई एम कृष्णा's पार्ट एंड पार्सल, आई एम एज ब्लिसफुल एज कृष्णा। जब इस बात का रियलाइजेशन होता है ना, तब हम हमेशा हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं फिर। ओके, ना शोषति ना कांक्षति, ना एंजाइटी होता है ना दुख होता है कोई भी परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि ये शरीर से संबंधित है और मैं शरीर तो हूं ही नहीं, है ना। तो जब हम इसको रियलाइज कर रहे हैं, इसको रियलाइज करना है, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है इस बात को रियलाइज करने में कि आई एम स्पिरिट सोल, है ना। ना शोषति ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु। फिर वो व्यक्ति जो है हर प्राणी के प्रति वो समान दृष्टि रखता है, समभाव रखता है। ना कोई उसका मित्र होता है ना उसका कोई शत्रु होता है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और उस अवस्था में जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है, वहां से फिर कृष्ण भक्ति की असली शुरुआत होती है। अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये बस एक क्या बोलते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं। अभी वी आर चैंटिंग सम राउंड्स, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग सम डीटी वर्शिप, कुछ तो हम कर रहे हैं। अभी भी हम शरीर के लेवल पर ही है, वी आर स्टिल अटैच्ड टू द बॉडी। बट जब ये शरीर की आसक्ति जब खत्म हो जाती है ना, वहां से असली कृष्ण भक्ति की शुरुआत होती है। फिर दिन रात भर आप केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री जी उनकी सेवा, मैं उनका सेवक हूं या सेविका हूं, बस यही बोध रहेगा आपको। फिर अरे बिल नहीं भरा, अरे लाइट चली गई, अरे सब्जी खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना, फिर वो चिंताएं आपको सताएंगी नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अवस्था होती है। वो कॉन्शियसनेस का एक हाईएस्ट लेवल होता है, वेयर यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर बॉडी एट ऑल। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? हमने भागवत में ही चर्चा किया है। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है where that devotee was on such a highest level of realization कि बॉडी से उसका कोई लेना देना नहीं था? कौन व्यक्ति था वो बताइए? भागवतम में कौन सा कैरेक्टर है वो? प्रहलाद, लॉर्ड प्रहलाद। ओके, प्रहलाद। ओके, और कौन है? जड़ भरत। अनिल जी याद है? जड़ भरत की कहानी हमने सुनी थी, है ना। तो जड़ भरत ने ना केवल थियोरेटिकली सुना हुआ था, बट उसने एक्चुअली रियलाइज किया हुआ था। क्योंकि पहले ही वॉज अ किंग, ही वॉज एम्परर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ओके, एंड देन भक्ति करने के बहाने वो चले गए जंगल में। ओके, भक्ति कर रहे थे नो डाउट, लेकिन वहां पर एक डियर, एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। और फिर इतनी आसक्ति हो जाती है कि भगवान को भूल जाते हैं, सब भक्ति साइड में रह जाती है और वो हिरण का चिंतन करते हैं दिन रात भर। और फिर मृत्यु के समय वो हिरण का ही स्मरण कर रहे थे, और फिर अगले जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। But luckily, by mercy of Krishna, he remembered his past life. और क्या क्या उन्होंने गलतियां की थी वो भी उनको याद थी, कि कैसे मैं पूरे संसार का राजा था और अब मैं क्या बन गया, अभी हिरण बन गया जंगल में, और हिरण का शरीर मुझे मिल गया। और फिर देन ही वाज लाइक, मैं अभी बाकी हिरण डियर के साथ मैं भी मिक्सअप नहीं होऊंगा। एंड देन इवेंचुअली ही गिव्स अप हिज बॉडी, एंड देन अगेन ही इज बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। वापस उनको ह्यूमन शरीर मिलता है, दैट इज जड़ भरत। इस बार वो ब्राह्मण के
कुल में बॉर्न होते हैं। बट इस बार भी उनको अपना पिछला 2 जन्म याद था कि पहले जन्म में वो राजा थे, दूसरे में वो हिरण बने, और तीसरी बार अभी उनको ये वापस मनुष्य शरीर मिला है। तो ये प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव किया है ना, कि कैसे मेरा शरीर बदल रहा है, बट मैं यानी कॉन्शियसनेस में वही हूं। जो मैं राजा के शरीर में था वही मैं हिरण के शरीर में चला गया, अभी वही मैं अभी वापस मनुष्य शरीर में आ गया हूं। तो ये बात का उनको रियलाइजेशन हो गया था। और फिर जड़ भरत के लाइफ में वो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि बस अब बहुत हो चुका, अब मुझे वापस जन्म नहीं लेना है, यही जन्म मेरा आखिरी होना चाहिए। तो वो जानबूझ के क्या करते थे, पागल जैसा बिहेव करते थे, मेंटली रिटार्डेड जैसा। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ यानी बुद्धू, मूड व्यक्ति। एंड देन वो क्या करते थे, जो उनको उनके घर वाले बोलते थे करने के लिए, जैसे अभी शौच जाकर आप टॉयलेट जाकर आओ, फिर आपको स्नान करना चाहिए, वो क्या करते थे, वो उल्टा करते थे। वो पहले स्नान करते थे और फिर शौच जाते थे। हर चीज वो उल्टा करते थे जानबूझ के, ताकि लोग जो है परेशान होकर उनको अकेला छोड़ दे, उनको इग्नोर करने लग जाए। एंड एक्चुअल में वही हुआ। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके घर वाले परेशान हो जाते, उनको ना एक बिकॉज ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो उनको खेती में काम करवाते थे बैल की तरह, कि बुद्धू तो मतलब दिमाग तो है नहीं, तो बैल की तरह इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो खेती करवाते थे दिन भर रात भर। तो एक बार रात में ऐसे वो खेती कर रहे थे, अचानक से कुछ डाकू जो है ना, जो ट्राइबल आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, वो आते हैं और इनको पकड़ के लेकर जाते हैं। लेकिन जब पकड़ के लेकर गए तभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज न्यूट्रल, हाँ लेकर जाना तो लेकर जाओ, कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं था। ओके, तो उनको लेकर जाते, कहाँ लेकर जाते हैं, माता काली के सामने उनका बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि उस जमाने में नर बलि हुआ करता था, क्योंकि ये तो हट्टे कट्टे थे बैल की तरह। तो ही वॉज लाइक फिट फॉर दैट बलि। बलि का जो क्राइटेरिया था उसमें वो फिट बैठ रहे थे, तो उनको पकड़ के लेके जाते। तो जब काली माता के सामने उनके गर्दन को रखा गया, तभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके इसमें, ना डर था, ना ही वो भागने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है ना कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। ओके, इफ आई डाई अगेन, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मेरा बलि चढ़ता है, आई विल टेक बर्थ अगेन, नो, सोल विल गेट अनदर बॉडी। You know what is so difficult to understand in this? You know, सोल तो ऐसे चेंज होता ही रहेगा, मतलब शरीर तो बदलता ही रहेगा और सोल ट्रैवल करता ही रहेगा। तो जब उनको काली माता के सामने रखा गया, उनके गर्दन को रखा गया काटने के लिए, तभी भी वो ऐसा प्रे नहीं कर रहे थे। वो भगवान से तो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, या हे काली माता मेरी रक्षा करो, नथिंग। लेकिन काली माता को ये सहा नहीं गया कि एक जो शुद्ध वैष्णव है, एक जो डिवोटी है, एक प्योर डिवोटी है, उसको बलि चढ़ाया जा रहा है। तो काली माता क्या करती है, अपने विग्रह में से, अपने मूर्ति में से, उस मूर्ति को फाड़ते हुए वो मूर्ति में से बाहर प्रकट होती है, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब धारण करके। और जो उनके भक्त थे, यानी वो जो डाकू लोग थे, उन्हीं का ही गला काट देती है। सोचिए, जबकि वो सारे डाकू काली माता के भक्त थे और काली माता ही उनको मार देती है। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव, एक प्योर डिवोटी को वो लोग मारने जा रहे थे। सो काली माता couldn't tolerate that. So she herself came out of the deity and she killed all her devotees. इनफैक्ट भागवतम में ऐसा बताया गया है कि उन सबका गला काटने के बाद शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद देयर हेड्स। ऐसा लात मार रही थी वो सबके सिर में। लेकिन उस समय भी जड़ भरत का कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं था।
ऐसा नहीं कि ओ थैंक गॉड यू नो काली माता ने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच, नो नथिंग, he just walked out from there because he knew that you know अगर काली माता नहीं बचाती तो ये मेरा शरीर खत्म हो गया होता, then again I will take birth again. तो he just walked away from there. And then फिर आगे जाकर वो लाइक ऐसे जा रहे थे तो एक राजा जो था वो पालकी में बैठ के जा रहा था, ओके तो एक और व्यक्ति चाहिए था पालकी को, मतलब एक साइड में उठाने के लिए। तो ये तो ऐसे हट्टे कट्टे थे, तो राजा ने कहा कि उस देखो एक व्यक्ति जा रहा है, उसको पकड़ के लेकर आओ, उसको एक साइड में उसको पकड़ने बोलो। तो जड़ भरत को पकड़ के लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं कि यू नो एक तरह से तुम पालकी को पकड़ो। सो व्हेन ही वाज वॉकिंग ही वाज जंपिंग कंटिन्यूअसली एंड बाकी 3 लोग नॉर्मल चल रहे थे, बट ये अकेले जड़ भरत जो है जंप कर रहे थे हर बार। तो राजा अंदर बैठ के हिल रहा था पालकी के अंदर, तो राजा को आ गया गुस्सा, तो राजा बाहर निकला और गाली गलौज करने लगा जड़ भरत को। तो वाई जड़ भरत वाज जंपिंग बिकॉज रास्ते में चींटियां चल रही थी, तो कहीं चींटियों के ऊपर मेरा पैर ना आ जाए यू नो, तो अपराध हो जाएगा यू नो, ये सोच के ही वाज जंपिंग। एंड गेस हु वाज दैट राजा? कौन बता सकता है वो राजा कौन था? His name was Rahugana, but who was actually Rahugana? अनिल जी, any guesses? ये मैंने बहुत पहले बताया था जब मैंने ये लिया था ना जड़ भरत का स्टोरी, आई थिंक 6th या 7th कैंटो में। Yes, who was that राजा actually in his past life? past life में कौन था वो राजा? संकेत प्रभु, any guesses? Hare Krishna. I don't recall, but he ended up becoming Jad Bharat's disciple. हाँ, that is true. He became disciple of Jad Bharat. That is fine. हाँ भावना मैडम आप कुछ बोल रहे थे? वो जो डियर को देखते देखते एक्सपायर हो गए थे वो जो डियर था ना, हाँ डियर became this राजा रहुगना. ओके हाँ Okay, why that deer became king in next life? Because of association of a king, because of association of a devotee. So आप जरा सोच के देखिए, आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा गहराई में इसमें मनन कीजिए, आप सोचिए कि ये वर्ल्ड कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना? And we are part of this world. We are part of this complicated system, you know. So let us get out of this complication, you know, and go back to Krishna in this life, you know. Prabhupada वही बोलते हैं, just make sure that this life is your last life. After that, no more birth, no more death, no more old age, no more disease. Just blissful eternal life with Krishna. Enjoy with Krishna eternally. Serve Srimati Radharani eternally. So काफी देर हो चुका है, so we'll stop here now. Okay, any question? Any doubts? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा बोलिए। कल से चंदन यात्रा शुरू होगा, तो बाद में वो चंदन जो ऐसा हम बहुत सारा लगाएंगे अगर, हाउ विल आई मीन टेक केयर ऑफ चंदन आफ्टरवर्ड्स? देखिए आप सुबह आप लगा लीजिए सपोज, ओके, फिर रात में जब आप ठाकुर जी का जब शयन करेंगे ना, तब उनको हल्के पानी से आप उनको स्नान करा दीजिए, तो चंदन सारा हट जाएगा। फिर रात को आप उनको ऐसे बिना चंदन के आप उनको सुला दीजिए, तो सुबह लगाने का रात को निकाल देना। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? शर्वरी माता जी, विशेष पूरे होते हैं क्या? इफ अगर हम जप करें तो जप से हमको विश पूरा होगा क्या?
हाँ थोड़ा देखो, awkward है क्वेश्चन हाँ बट नहीं 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 नहीं, आप पूछ सकते हो। सी कैसा है ना, कृष्णा कृष्णा कैसे होता है पता है? कृष्णा देखते हैं कि अगर मैं ये विश पूरा करूंगा, ओके, तो कहीं ये मुझे भूल तो नहीं जाएगी। ओके, सी कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव, आई एम टेलिंग यू, कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज डिवोटीज, यू नो। तो कृष्णा क्या करते हैं ना, हमेशा एकदम ऐसे सोच समझ के नाप तोल के ही देंगे कि सपोज मैंने इसको बहुत सारा पैसा दे दिया और बहुत सारा पैसा आने के बाद कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा, यू नो। तो अगर ये भूल गया तो फिर तो better I don't give. So Krishna is like that. Okay. So yes, definitely when you chant, Krishna takes care of your needs. जो आपकी जरूरतें हैं ना, कृष्णा उसको जरूर ध्यान रखते हैं। ओके, लेकिन जो ग्रीड होता है ना, that Krishna doesn't fulfill. ओके, तो आपकी जो हाँ ग्रीड के जैसा तो नहीं है, एक लाइट विश है, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं है, बट मतलब उनके एग्जिस्टेंस की वजह से कि अगर वो पूरा करते हैं तो मुझे और ज्यादा भरोसा हो जाएगा उनके ऊपर कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करके, मतलब ऐसा फेज है मेरा। आई कैन एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स मतलब। हाँ डेफिनेटली, यू नो, आप टेंशन मत लो। सी ऑलवेज ना, यू शुड रिक्वेस्ट डिवोटीज, क्योंकि ना डायरेक्टली हम कृष्णा को अप्रोच करते हैं ना, सो कृष्णा मे लिसन मे नॉट लिसन। ओके, सो यू शुड ऑलवेज टेल सम डिवोटीज, कैन यू प्लीज प्रे दिस टू कृष्णा फॉर मी, यू नो। तो जब एक डिवोटी बोलता है ना कृष्णा को प्रे करता है ना, देन कृष्णा डेफिनेटली फुलफिल्स हिज और हर डिजायर। उसी प्रकार जब आप किसी और के लिए प्रे करोगे ना, देन कृष्णा विल डेफिनेटली लिसन टू यू, यू नो। तो कृष्णा का थोड़ा टेढ़ा है हर चीज। कृष्णा इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जब आप एकदम सेल्फलेस होकर किसी और के लिए प्रे करोगे ना, देन कृष्णा विल डेफिनेटली फुलफिल योर डिजायर। ओके, आपने बोला था कि इफ माला जप करना है तो गुरु बनाना होता है, तो हाउ टू, गुरु कैसे बनाए? अगर हम ऑनलाइन से सुनते हैं, राइट, हम मिलते तो नहीं है डिवोटीज से, और कथा वगैरह भी मैंने ज्यादा अटेंड अभी करना छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ माय वर्क, थोड़ा शेड्यूल टाइट हो गया। तो हाउ टू मेक गुरु सर? देखो, जब आप किसी से सीखते हो, यू नो, व्हेन यू लर्न, व्हेन यू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम लेट अस से XYZ डिवोटी, देन दैट डिवोटी कैन बी योर शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु यानी जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनसे हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। ओके, एंड इस्कॉन में कैसा है ना, बाय डिफॉल्ट जो भी इस्कॉन को फॉलो करते हैं, चाहे वो दीक्षित हो या नहीं दीक्षित हो, ओके, सबके लिए बाय डिफॉल्ट शिल प्रभुपाद इज द गुरु। प्रभुपाद जी जो है सबके लिए गुरु है बाय डिफॉल्ट। Okay, if you are chanting Hare Krishna Maha Mantra, if you are serving Krishna, if you are going for satsanga, if you are reading Bhagavad Gita, if you are following everything, then by default Srila Prabhupada is your guru. तो आप ऐसा मान लो फिलहाल के लिए। ओके सर, और गुरु मानने के बाद तो फिर डाउट आते हैं, राइट? तो डाउट्स कैसे पूछे उनसे? उनसे तो हम नहीं बात कर सकते ना, कन्वर्सेशन नहीं होता है हमारा। करेक्ट करेक्ट। तो देखो, प्रभुपाद जी के साथ हम बात कर सकते हैं, हाउ, थ्रू हिज बुक्स। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, ओके, इतने सारे उनके लेक्चर्स हैं, इतने सारे उनके रिकॉर्डिंग्स हैं, थ्रू दैट वी कैन ऑलवेज लिसन टू प्रभुपाद। ओके, और अब यू नो, आप बिलीव करो या नहीं करो, कहीं ना कहीं आपका जो डाउट रहता है ना, वो उन बुक्स के द्वारा या उन लेक्चर्स के द्वारा वो डाउट आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, दैट इज 100% श्योर। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 1-to-1 मुझे किसी से बात करना है, तो जो आपको आप जिनको अपना शिक्षा गुरु मानते हो, ओके, जिनसे आप शिक्षा ग्रहण करते हो, आप उनसे आप अपना प्रॉब्लम या जो भी डाउट्स है आप डिस्कस कर सकते हो। और शिक्षा गुरु मीन्स वही शिक्षा गुरु यानी हम आपको नहीं बना सकते क्या गुरु? सी हमारे लिए तो मतलब आपने स्टार्ट करवाया था, संतवाणी क्लास भी आपने ही अटेंड, मतलब आपसे ही हुआ था स्टार्ट, और भागवतम भी आपसे ही हुआ है, तो हम ही आपको पहले से जानते हैं और अभी तक है साथ में।
आपको सुनते आए हैं, तो आपको बना हाँ, मैंने वही कहा ना कि यू कैन कंसिडर मी एज अ शिक्षा गुरु। ठीक, देखो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में रेगुलरली किसी से सुनते हो, ओके, कोई डिवोटी है जिसका आपको सुनना बहुत पसंद है, आप रेगुलरली उनका, तो आप उनको भी अपना शिक्षा गुरु मान सकते हो। जैसे आप अभी ये संडे क्लास अटेंड कर रहे हो रेगुलरली, राइट, तो आप मुझे भी अपना शिक्षा गुरु मान सकते हो, दैट वे। ओके, तो शिक्षा गुरु, देखो गुरु ना दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। ओके, तो शिक्षा गुरु जैसे मैंने कहा, जिनसे हम नॉलेज गेन करते हैं, जो हमको रास्ता बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो कृष्ण के बारे में आपको बताते हैं, तो ही और शी कैन बी योर शिक्षा गुरु। ठीक है, लेकिन दीक्षा गुरु कौन होते हैं? दीक्षा गुरु वो होते हैं जो आपको फॉर्मल दीक्षा देते हैं। दीक्षा देना यानी आपको फॉर्मली परंपरा से जोड़ते हैं। जैसे मेरे दीक्षा गुरु है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो मेरे गुरु महाराज ने क्या किया, मुझे प्रभुपाद जी से और परंपरा से जोड़ दिया है ना। सो आई एम बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर परंपरा नाउ, सो ही इज माय दीक्षा गुरु। लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में अगर आप देखोगे तो मेरे भी बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था, जो एक्सपायर हो गए, वो मेरे एक शिक्षा गुरु थे। फिर कमलोचन प्रभु जी एक है मीरा रोड में, वो मेरे शिक्षा गुरु है। वनमाली महाराज मेरे शिक्षा गुरु है। फिर जिन्होंने मुझे भक्ति शास्त्री सिखाया था, भगवत गीता सिखाया था, वो मेरे शिक्षा गुरु है। तो शिक्षा गुरु मेरे पेरेंट्स भी है। आपके पेरेंट्स भी आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं अगर आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं तो। ओके, तो एनीबडी हु इज गाइडिंग यू ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, he or she can be your spiritual शिक्षा गुरु। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है जो हमको परंपरा से जोड़ता है, दैट इज ओनली वन, दीक्षा गुरु। लेकिन शिक्षा गुरु यू कैन हैव एन नंबर ऑफ शिक्षा गुरु। ओके सर। और सर माला जप का अगर स्टार्ट करना है तो कुछ रिचुअल्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं क्या उसके? हरे कृष्ण महामंत्र के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर नो रूल्स। ओके, द ओनली रूल इज यू हैव टू बी अटेंटिव। आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, एक एक शब्द को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। ओके, तो प्रेफरेबली यू कैन चैंट इन द मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। ओके, लेकिन अगर आपको वो समय नहीं मिलता है, आपको घर का काम रहेगा या आपको ऑफिस जाना है, जो भी है, ओके, वो आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी आपको समय मिलता है शाम के वक्त या ट्रैवलिंग के टाइम, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन चैंट। लेकिन चैंट करते वक्त आप खाली एक बात ध्यान में रखना है कि आप एक एक जो वर्ड है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक वर्ड को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बस बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, ये प्रक्रिया करनी है बस। यू हैव टू बी अटेंटिव व्हाइल टाइम, बस उतना ही। ओके, तो यू कैन हैव दैट